Hello everyone, welcome back on साया सारन क्लासेज। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 को, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज की क्लास रहेगी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। क्वेश्चन नंबर 3, what is the sum of the measure of angles of a convex quadrilateral? आपको बताना है कि जो आपके पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसके सभी एंगल्स का सम कितना होगा। सो हमें पता है कि अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसका सम ऑफ 360 होगा। हमें 360 ही प्रूफ करना है। What will property hold if the quadrilateral is not convex? अब आपको सेकंड पार्ट बताना है कि अगर जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या अब भी यही प्रॉपर्टी उसके ऊपर लगेगी। सो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट हमारा। सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे जो कि कॉन्वेक्स होगी। सो हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। क्लियर है? ए बी सी डी। अब हम बना लेंगे इसके अंदर एक डायगोनल, क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है ना कि जो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है वो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स तो तभी कर पाएंगे इसको प्रूफ जब इनके जो ट्रायंगल होंगी दो, उनके जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 होगा। ओके, तभी तो वो प्रूफ हो पाएगी। ठीक है, अब इसके एंगल्स को हम नेम दे लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। हमने क्वाड्रिलेटरल बना ली जिसकी नीड थी। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें पता है कि जो एंगल ए है प्लस में एंगल बी है प्लस में एंगल सी है प्लस में एंगल डी है। इनको हमें प्रूफ करना है कि ये 360 है। सबसे पहले एंगल 1 को जो हमने एंगल के नेम दिए हैं वो पुट करते हैं। एंगल ए है हमारे पास एंगल 1, एंगल बी है हमारे पास एंगल 2 प्लस में एंगल 3, सी है हमारे पास एंगल 4, डी है हमारे पास एंगल 5 प्लस में एंगल 6। सो हमने एक ये दो ट्राइंगल भी बनाई थी ना ये ट्राइंगल। अब इन ट्राइंगल को ही लेते हैं। अब जो ट्राइंगल हमारे पास है ए बी डी, हमें पता है कि बाई एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये 180 होते हैं, हमें पता है। सो एंगल 1, 2 एंड 6, एंगल 1, 2 एंड 6, 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 6, ये है हमारे पास इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है कि जो हमारे पास ट्राइंगल है उसके तीनों जितने भी एंगल होते हैं उनका 180 होता है। अब बचे हमारे पास ट्राइंगल बी डी सी के अंदर एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5, ये भी हमारे पास 180 होंगे बाई एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब देखो कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनी है वो ए बी डी ट्राइंगल और बी सी डी ट्राइंगल से बनी है। ऐड कर देते हैं। सो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस में 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। सो हमने प्रूफ कर दिया। फर्स्ट पार्ट तो यही प्रूफ करना था, कर दिया हमने। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए कॉन्वेक्स। अब हमें बताना है क्या सेम प्रॉपर्टी लागू होगी अगर जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास वो
एक कॉन्वेक्स नहीं है। अब नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम। देखो ये है हमारे पास दिस एंड दिस। सो ये हमारे पास हो जाएगी एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्लियर है। सो हमें अब भी तो उसी चीज की जरूरत होगी, ट्राइंगल की। टोटल हम सम ऑफ करेंगे, उसके एंगल्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे। अगर हमारे पास सेम आता है मींस 180 प्लस 180 360 आ जाता है तो सेम होगी, अदरवाइज सेम नहीं आता तो यहां पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। क्लियर है। तो इसमें हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं इन पॉइंट को मिला के। ओके, सो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 6। दे दिया हमने एंगल का नेम। अब इसी तरीके से हमारे पास दो ट्राइंगल हो गई। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BCD, दोनों ट्राइंगल ले ली हमने। हमें क्या पता है कि जो ट्राइंगल ADB है, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3, ये तीनों एंगल 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के सम, जितने भी एंगल उनका सम। ठीक है। इसी तरीके से हम लेंगे अब BCD ट्राइंगल। सो एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 हो जाएगा हमारे पास 180, वही सेम प्रॉपर्टी के द्वारा। ओके, अब देखो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6, अगर ये सारे के सारे 180 के इक्वल है तो इनको दोनों को इक्वल ऐड कर देंगे और 180 प्लस 180 160 हो जाएगा हमारे, 360 हो जाएगा हमारे पास। आ गया। अब देखो जो एंगल 1 है वो तो एंगल A है हमारे पास, एंगल 2 और एंगल 6। अब देखो जो ये एंगल 2 है और एंगल 6 है, ये दोनों है हमारे पास एंगल D प्लस में एंगल D। नेक्स्ट जो हमारे पास एंगल है 3 और 4, एंगल 3 और 4 दोनों है हमारे पास एंगल B। एंगल 5 है अब हमारे पास C। अब ये तीनों चारों हो गए हमारे पास 360 डिग्री एंगल, 360 हो गए। अब देखो जो हमारे पास एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ये वाली, और हमारे पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल थी, इन दोनों का सम निकालते हैं तो हमारे पास 360 आता है। सो कह सकते हैं कि बोथ कॉन्वेक्स एंड नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल have same sum of या 360 डिग्री of their sum of angle, है ना। एंगल्स का सम इक्वल होगा। ठीक है, यही हमें बताना था। तो दोनों के अंदर सेम होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन की, ताकि आपको कोई भी कहीं भी डाउट ना हो। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी, तब आप पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्लासेज कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट है प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट के लिए क्लियर क्लास रख लेंगे। सो स्टूडेंट्स क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।